Hello, a very good afternoon to all of you. I hope you all are fine. Welcome to शाज़ बायोलॉजी। तो आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है टेटनस, जिसे लॉक जॉ डिज़ीज़ कहते हैं। ठीक है, लॉक जॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो मुंह है वो कैसा हो जाता है, हमारा लॉक हो जाता है। ठीक है, जबड़ा एकदम बंद जाता है। ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। देखिए अभी आपको ये जो पिक्चर नज़र आ रही है ना, ये एक सोल्जर है जिसे टेटनस हो गया था, और वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पे इस सोल्जर को टेटनस हो गया। और उसकी मतलब जो सोल्जर था उसको देख के किसी पेंटर ने इस तरह की पेंटिंग बनाई थी। ठीक है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी होती है कि इसमें मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर ये वर्क करती है, और हमारे मसल्स वगैरह क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और उनमें इतना मतलब खिंचाव पैदा होता है कि इस तरह की वो मतलब एरो वाला शेप हो जाता है। देख रहे हैं ना, वो जो तीर कमान होता है ना, तो उसमें जो कमान वाला शेप है, ये बिल्कुल इनका शेप जो हुआ है वो किस तरह का हो गया है, इसी तरह का नज़ारा है। चलिए तो फिर इस डिज़ीज़ के बारे में पढ़ते हैं। टेटनस को लोग बहुत नॉर्मली बहुत हल्के में लेते हैं, जबकि ये कोई बहुत हल्के में लेने वाली डिज़ीज़ नहीं, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। देखिए, सबसे पहले पता होना चाहिए बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरस डिजीज़ है, फंगस डिजीज़ है, कौन सी डिजीज़ है? तो बैक्टीरिया की डिजीज़ है। ठीक है, किस कॉजेटिव एजेंट की वजह से होती है? क्लोस्ट्रेडियम टेटनी की वजह से। ठीक है, क्लोस्ट्रेडियम टेटनी वो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपको टेटनस होती है। टेटनस डिजीज़ को और क्या कहते हैं? लॉक जॉ डिजीज़ भी कहते हैं। टेटनस इज कॉज बाय एन इन्फेक्शन विद द बैक्टीरियम क्लोस्ट्रेडियम टेटनी। ठीक है, किसकी वजह से होती है? क्लोस्ट्रेडियम टेटनी की वजह से होती है। ये कहाँ पाया जाता है? ये सॉइल में पाया जा सकता है, सलाइवा में पाया जा सकता है, डस्ट में पाया जा सकता है, मैन्योर में, खाद वगैरह, या फिर ये जो वो मैन्योर काऊ डंक में होता है, या फिर एक्सक्रीशन होता है, ये इस तरह के मैन्योर जो बनती है उनमें हो सकता है। प्लस आपके जंग वाली जो चीज़ें होती हैं, लोहे की जो चीज़ें होती हैं ना, जो जिस रस्टिंग जो चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर हो सकता है। तो ये बैक्टीरिया यूबिक्विटस से कहीं पे भी मिल सकता है। ठीक है, अब ये क्या, ये कहीं पे भी मिलेगा, और क्या करेगा, ये आपके हाथ वाथ में कहीं पे भी अगर कट होगा ना, जैसे मान लीजिए कट लग गया, आपको चोट लग गई किसी किसी धारदार चीज़ से, और वो जंग वाले लगी हुई चीज़ थी, उससे चोट लग गई आपको, तो क्या होगा, अगर उसके ऊपर ये बैक्टीरिया होगा ना, तो वो ये आपके ब्लड के अंदर क्या कर जाएगा, ये एंटर कर जाएगा उस कट से। देखिए क्या लिखा है, द बैक्टीरिया जनरली एंटर थ्रू अ ब्रेक इन द स्किन सच एज कट और पंचर वाउंड बाई ए कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने बताया ना, जिस भी चीज़ के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर ये बैक्टीरिया पाया जाएगा, वो अगर मान लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी चोट लगी है तो उससे ही एंटर करेगा, उससे भी करेगा, प्लस हो सकता है आपको पहले से चोट लगी हो और आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं या ऐसी जगह पर हैं जहाँ ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है। मान लीजिए चोट है, आपने अपनी चोट को ढका नहीं है, और आप किसी ऐसी जगह पे पेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कूलर का है ना, कूलर के पेंट कर रहे हैं, बहुत पुराना कूलर है आपका, जंग लगा हुआ कूलर है, अब आप उसे साफ़ कर रहे हैं, और उसके बाद क्या हुआ, उससे आपको कट लग गया, या पहले से कट लगा था, वहाँ पे फिर से दोबारा लग गया। ठीक है, या फिर टच हुआ वहाँ पे स्किन से, तो वहाँ ये क्या करेगा, ये एंटर कर जाएगा। या तो फ्रेश कट होगा, मान लीजिए उसी से चोट ही लग गई, आपको कट गया, वहाँ अगर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो ये एंटर कर जाएगा। ठीक है, देखिए, पंचर वाउंड बाई कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस टॉक्सिन दैट इंटरफेयर विद द नॉर्मल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारी बॉडी की मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, उसमें ये इंटरफेरेंस करता है, यानी जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, गर्दन घुमाने में, झुकाने में, हाथ पैर को मूव करने में, जब टेटनस होगा ना, तो उस ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में क्या होगा कि आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में दिक्कत होगी। जैसे मतलब कुछ भी आप खाएंगे तो निगलने में, क्योंकि ये आपके जॉ वाले पोर्शन को पूरी तरह से इफेक्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको किसी भी चीज़ को स्वेल करने में, मतलब किसी भी चीज़ को आपको, जब भी आप उसको अंदर बॉडी में, मतलब मुंह के थ्रू से ले जाना चाह रहे होंगे अंदर, ठीक है, खा रहे होंगे जो चीज़ को, उसको अंदर पहुंचाने में आपको तकलीफ होगी। देखिए, डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द प्रेजेंटिंग साइन एंड सिम्टम। और कैसे पता लगाते हैं, इसके सिम्टम और साइन दिखते हैं। मैंने बताया ना आपको कि इंक्यूबेशन पीरियड इसका हो सकता है कि 10 दिन तक का हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी साइन दिख जाए, 10 दिन तक भी साइन दिख सकते हैं। ठीक है, और क्या होगा, अचानक से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऐसा लगेगा मसल्स खिंच रही हैं बुरी तरह से, और नॉर्मल हाथ पैर को मूव करने में तकलीफ होने लगेगी, खाने को निगलने में तकलीफ होने लगेगी, गर्दन को घुमाने में तकलीफ होने, मतलब मसल्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। दिस डिजीज डज नॉट स्प्रेड बिटवीन पीपल, क्योंकि एक तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन तो है नहीं है। ठीक है, कि छींकने से बैक्टीरिया एंटर कर जाता है, नहीं, ये तो किसी न किसी कट से के थ्रू एंटर करता है, तो ये प्यूपिल में स्प्रेड तो होती नहीं है। टेटनस कैन बी प्रिवेंटेड बाय इम्यूनाइजेशन विद
टेटनस वैक्सीन। टेटनस को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इम्यूनाइजेशन करके। यानी जब भी कभी आपको चोट लग जाए किसी धारदार चीज़ से, किसी लोहे की चीज़ से, तो फ़ौरन आप टेटनस का इंजेक्शन लगवाएं, टेटनस का वैक्सीनेशन कराएं। क्यों? क्योंकि इसको बहुत हल्के में लेना बहुत गलत है और ये आपकी लाइफ के लिए बहुत थ्रेटनिंग हो सकते हैं। समझ रहे? आपने देखा ना कि उस पेशेंट की, देखिए ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का ये जो वो है सोल्जर, उसकी डेथ इस तरह से हुई थी, तो पेंटर ने उसकी बॉडी को देख के ये तस्वीर बनाई थी। देखिए कितनी देखने में कितनी दर्दनाक लग रही है कि किस तरह से उसकी पूरी बॉडी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई है ना। तो ये चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज़रा सा भी आपको अगर कहीं कट लगता है किसी भी लोहे वाली चीज़ से, धारदार चीज़ से, जंग लगी चीज़ से, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है। इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है, वरना ये आपकी लाइफ के साथ बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है और आप अपनी लाइफ के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको टेटनस वाला ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाकी अभी हम कल पढ़ेंगे आगे और जो डिजीज़ेज़ है उसके बारे में। ठीक है, थैंक यू।